बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम इस कंप्यूटर की सर्विस करना सीखेंगे। ये डेल का डेस्कटॉप कंप्यूटर है और ऑप्टीप्लेक्स 755 इस कंप्यूटर का मॉडल नंबर है। इस कंप्यूटर में काफ़ी डस्ट भी है और ये काफ़ी गंदा भी हुआ है। ये इस कंप्यूटर का लॉक है। जैसे ही मैं इस लॉक को पीछे की तरफ प्रेस करूंगा तो इस कंप्यूटर का साइड पैनल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस लॉक को पीछे की जानिब प्रेस किया तो कंप्यूटर का साइड पैनल ओपन हो गया है। ये इस कंप्यूटर की पावर सप्लाई है और आप देख सकते हैं इस पावर सप्लाई में भी काफ़ी डस्ट जमा है। ये देख लें फ्रंट पैनल में भी काफ़ी डस्ट है। इस जगह भी एक फ़ैन लगा हुआ है और इसी फ़ैन के नीचे कंप्यूटर का प्रोसेसर भी लगा हुआ है। ये इस कंप्यूटर की बैक साइड है और ये इसकी पावर सप्लाई के लिए छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। इनमें भी काफ़ी डस्ट है। ये एयर ब्लोअर मशीन है और इस एयर ब्लोअर मशीन की मदद से मैं अब इस कंप्यूटर की डस्ट को निकालूंगा। अब जैसे जैसे मैं ब्लोअर से एयर लगा रहा हूँ कंप्यूटर की डस्ट भी निकल रही है। अब जैसे जैसे मैं ब्लोअर से एयर लगा रहा हूँ तो डस्ट भी कंप्यूटर से निकल रही है। आपने भी सर्विस करते हुए ब्लोअर की मदद से कंप्यूटर के हर हिस्से को एयर लगानी है ताकि सारी डस्ट निकल जाए। अब मैंने फ्रंट पैनल में भी ब्लोअर लगा दिया है। अब मैंने इस कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के लॉक को प्रेस करके इस कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को भी ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इस हार्ड ड्राइव के ऊपर भी एक छोटा सा फैन लगा हुआ है और इसमें भी काफ़ी डस्ट है। अब मैंने ब्लोअर की मदद से इस फैन में से भी डस्ट निकाल दी है। अब मैंने कंप्यूटर के बाकी हिस्सों में भी ब्लोअर लगा के उन्हें अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब ब्लोअर से डस्ट निकालने का प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर की आउटर बॉडी यानी इसकी केसिंग भी काफ़ी गंदी है। अब मैं इस केसिंग को भी साफ करूंगा। अब सबसे पहले मैंने कंप्यूटर की आउटर बॉडी से ब्रश की मदद से डस्ट को अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब कंप्यूटर की आउटर बॉडी को साफ करने के लिए मैंने स्कॉच ब्राइट ले लिया है और बोतल में मैंने सर्फ और पानी को मिक्स करके कंप्यूटर की आउटर बॉडी को साफ करने के लिए मैंने एक लिक्विड ग्लिंट भी तैयार कर लिया है। अब लिक्विड ग्लिंट को अच्छी तरह हिला के मैंने स्कॉच ब्राइट के साथ भी लगा लिया है। सर्फ और पानी से बना हुआ लिक्विड ग्लिंट स्कॉच ब्राइट के साथ लगाने के बाद अब मैं इसकी मदद से कंप्यूटर की आउटर बॉडी को साफ कर रहा हूँ। कंप्यूटर की आउटर बॉडी को साफ करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लिक्विड ग्लिंट कंप्यूटर के अंदर ना जाए। अगर लिक्विड ग्लिंट कंप्यूटर की बॉडी के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पे लग गया तो आपका कंप्यूटर शॉर्ट सर्किट
सर्किट होके ख़राब भी हो सकता है। अगर लिक्विड कंप्यूटर के अंदर किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में गिर जाए या लग जाए तो आप उसे अच्छी तरह खुश्क यानी ड्राई करने के बाद ही ऑन करें। अब मैं इस कंप्यूटर की तमाम साइड्स को अच्छी तरह साफ़ करूँगा। अब मैंने इस कंप्यूटर के फ्रंट पैनल को भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब मैंने इस कंप्यूटर की बैक साइड और इसकी तमाम पोर्ट्स को भी साफ़ कर लिया है। ये 7CF स्प्रे है। इस स्प्रे को मैं कंप्यूटर की प्लास्टिक बॉडी में लगाऊंगा तो कंप्यूटर में शाइन आ जाएगी। ये शाइनिंग स्प्रे अक्सर गाड़ियों के डैशबोर्ड की शाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आप इस स्प्रे को मुख्तलिफ चीज़ों को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर की एलईडी या लैपटॉप की डिस्प्ले स्क्रीन पे इस स्प्रे को आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने इस स्प्रे को एलईडी या लैपटॉप की स्क्रीन पे लगाया तो आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर की एलईडी की स्क्रीन ख़राब हो सकती है। अब आप देख सकते हैं स्प्रे करने के बाद कंप्यूटर की बॉडी में बहुत ही अच्छी शाइन आ रही है। अब मैंने अपने कंप्यूटर की सर्विस मुकम्मल कर ली है। आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। मैं हर टॉपिक पर वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ। अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज कर दें तो फिर मैं आपको उस वीडियो का लिंक भेज दूँगा। अगर आप मुझे किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।